पापा लौट आओ, प्लीज वापस आ जाओ, आप कहां हैं? कृति और मैं आपको बहुत मिस कर रहे हैं। ये शब्द सुनकर किसी का भी कलेजा फट जाए, किसी की भी आंखें नम हो जाएं। लेकिन अगर आप भी भावुक हो रहे हैं तो समझ जाइए, क्योंकि ये सब कुछ साजिश थी। साजिश अपनी काली करतूत छिपाने की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के आशियाना में मानवेंद्र हत्याकांड ने लोगों की रूह कपा कर रख दी है। इस मामले में जैसे ही खुलासे होने शुरू हुए, वैसे ही ऐसी ऐसी बातें सामने आने लगी जो किसी के भी होश उड़ा दें। आपको मानवेंद्र के हत्यारे बेटे की इस बात पर यकीन नहीं होगा कि जब उसने अपने हाथों से अपने ही पिता को गोली मारी थी तो गोली लगते ही पूरे कमरे में खून खून हो गया था। दीवार पर पड़े खून के छींटे चीख चीख कर ये कह रहे थे कि किस खौफनाक मंजर का गवाह ये कमरा बन रहा है। बताया जा रहा है कि दीवारों पर पड़े छींटों को मिटाने के लिए अक्षत खुद पेंट खरीद कर लाया और बड़े ही आराम से उसने दीवारों को रंगा। एक एक निशान मिटाने की कोशिश की गई, लेकिन सच्चाई का रंग ज्यादा गहरा निकला। और तो और अपने पिता को बेदर्दी से मौत के घाट उतारने के बाद लोगों के शक से बचने के लिए अक्षत ने एक सोची समझी पटकथा लिखी। उसने पापा लौट आओ नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और मानवेंद्र के दोस्तों को उसमें जोड़ दिया। अक्षत ग्रुप में भावुक संदेश डालता रहा, पापा आप कहां हैं, वापस आ जाइए, कृति और मैं आपको मिस कर रहे हैं। इतना ही नहीं, वो खुद दोस्तों के साथ पिता की तलाश का नाटक भी करता रहा। सूत्र बताते हैं कि ग्रुप इसलिए बनाया गया था ताकि हर गतिविधि पर उसकी नजर रहे और किसी को उस पर शक न हो। लेकिन अब यही डिजिटल सबूत उसके खिलाफ आकर खड़े हो गए हैं। आपको बता दें, लखनऊ में 20 फरवरी की सुबह करीब 4:30 बजे चली एक गोली ने पूरे परिवार की किस्मत बदल दी। मानवेंद्र की हत्या उसके ही बेटे अक्षत ने की, लेकिन हैरानी की बात इसमें यह रही कि उसी घर में मौजूद घर वालों को गोली की आवाज सुनाई ही नहीं दी। दूसरे फ्लोर पर भाई अरविंद की पत्नी और बच्चे सो रहे थे। परिवार का दावा है कि सभी गहरी नींद में थे, इसीलिए किसी को भी भनक नहीं लगी। लेकिन सवाल ये कि आखिर इतनी नजदीक से चली गोली की गूंज घर की दीवारों में क्यों नहीं टकराई? क्या यह महज इत्तेफाक है या फिर कहानी में अभी परतें खुलनी बाकी है? गौरतलब है कि वारदात 20 फरवरी के आसपास की बताई जा रही है, जब मानवेंद्र सिंह अचानक से लापता हो गए। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि उसी दिन आरोपी बेटा, जो कि ग्रेजुएशन कर रहा है, अक्षत, उसने घर की तीसरी मंजिल पर अपने पिता को उनकी ही लाइसेंसी राइफल से गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हत्या के बाद उसने शव को छिपाने की कोशिश की, लेकिन जब शव नीले ड्रम में फिट नहीं हुआ तो उसने आरी से पिता के हाथ, पैर और सिर काट दिए। इसके बाद अलग अलग हिस्सों को ठिकाने लगाने की साजिश रचाई गई ताकि किसी को भी हत्या का शक न हो। शव को ड्रम में फिट करने के लिए बेटे ने हैवानियत दिखाते हुए आरी उठाई और पिता के दोनों हाथ काट दिए। इसके बाद भी जब सिर और पैर ड्रम में बाधा बनने लगे तो उसने सिर को भी धड़ से अलग कर दिया। आरोपी यही नहीं रुका, वो पिता का कटा हुआ सिर अपनी कार में रखकर घर से 21 किलोमीटर दूर सुनसान इलाके में फेंक आया ताकि शिनाख्त न हो सके। हाथ और पैरों को भी अलग अलग जगहों पर ठिकाने पर लगा दिया गया। वारदात को पूरी तरह से छिपाने के लिए शातिर बेटे ने हत्या में इस्तेमाल की गई राइफल को एक गहरे गड्ढे में दबा दिया था। उसे लगा कि वो पुलिस की नजरों से बच जाएगा, लेकिन कड़ियां जुड़ती गईं और खौफनाक सच सामने आता गया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसकी निशानदेही पर शरीर के हिस्से और हथियार बरामद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बीते सोमवार को सामने आए इस हत्याकांड ने पूरे शहर में सनसनी फैला दी है। अब चलिए इस कहानी में थोड़ा सा आपको और भी पीछे ले चलते हैं। बताया जा रहा है कि 4 महीने पहले मानवेंद्र सिंह के मकान से कीमती गहने चोरी हो गए थे। मानवेंद्र ने नौकरानी पर शक जताते हुए थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन बाद में पता चला कि जेवर नौकरानी ने नहीं बल्कि उनके बेटे अक्षत ने चुराए। ऐसे में बेटे अक्षत सिंह की करतूत छिपाने के लिए पिता ने थाने से अपनी शिकायत वापस ले ली थी, जिसके बाद मानवेंद्र अपने बेटे अक्षत की गतिविधियों पर लगातार नजर रखने लगे। 22 फरवरी की सुबह मानवेंद्र ने अक्षत को पढ़ाई के लिए समझाया, जिसके बाद उसने इस वारदात को अंजाम दे दिया। हैरानी की बात तो यह है कि 20 फरवरी से लापता मानवेंद्र की गुमशुदगी की रिपोर्ट उनके बेटे अक्षत ने खुद दर्ज करवाई थी। घर वालों के मुताबिक आरोपी अक्षत ने कोचिंग संस्थान से नीट की तैयारी की थी और 2 बार एग्जाम भी दिया था, लेकिन वो फेल हो गया। पिता पढ़ाई को लेकर जोर डालते थे, डांट डपट करते थे और इसी से तंग आकर बताया जा रहा है कि उसने खौफनाक कदम उठा लिया। देखिए, जैसा अभी तक अभियुक्त ने अपना जो भी इकबाल किया है उसमें वो बता रहा है कि उसके पिताजी उस पे प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए तैयारी करने के लिए दबाव बनाते थे। इस क्रम में सुबह सुबह झगड़ा हुआ और राइफल से इसने गोली चला दी, जिसके कारण उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। सर, गोली मारने के बाद पहले हत्या की, उसके बाद क्या बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए इसने उसको काटा है, कहीं बॉडी का एक पार्ट फेंका है? जैसा हमने बताया आपको कि शव को साक्ष्य मिटाने के क्रम में शव के कुछ टुकड़े किए हैं और उसमें से जैसा उसने अभी बताया है कि हाथ और पैर को काट करके किसी जगह पे उसने फेंक दिया है। और जो बॉडी का जो मेन धड़ है वो इनके ग्राउंड फ्लोर से मिला है, जिसकी उसने खुद ही
बता दिया है, उसको परीक्षा बता दिया है और आला कत्ल को भी उसने बरामद करा दिया है। अन्य साक्ष्यों की हम लोग संकलित कर रहे हैं, जैसा होगा आपको अपडेट करेंगे। लखनऊ से यूपी तक के लिए आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट।